हेलो स्टूडेंट, आज समझते हैं 12th क्लास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं 12th क्लास में। ये न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को मेरे साथ देखिए, इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अगर आपसे पूछा फर्स्ट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपको दिया है E = 3.1 cos 1.8 y प्लस 5.4 10⁸ और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपको दिया है बेटा आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन आई कैप गिवन है। अब डायरेक्शन ऑफ वेव कैलकुलेट करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि जो k का कोफिशिएंट होता है, k मतलब वेव वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है उसी डायरेक्शन में आपकी EM वेव जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ बताया कि k का जो कोफिशिएंट है x है। अब x एक्सेस है तो प्लस x होगी या माइनस x होगी, ये डाउट रहता है। तो प्लस होगी या माइनस, इसको वैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर ओमेगा टी और के एक्स के साथ में सिमिलर साइन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ओमेगा टी माइनस का है, के एक्स भी माइनस का है, ओमेगा टी प्लस का है, के एक्स भी प्लस का है, सिमिलर साइन कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपको माइनस के एक्स एक्सिस डायरेक्शन आएगी। और अगर अपोजिट साइन मिल रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वो प्लस की रहेगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या है कि का जो कोफिशिएंट है वो 1.8, यानी कि k की जो वैल्यू है वो 1.8 है, और जो इसका जो कोफिशिएंट आएगा डायरेक्शन जो होगी वो y है। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव बनेगी इस केस में y। अब y का मतलब हो गया j। अब प्लस j होगा या माइनस j होगा ये आपको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पर आएगा इस सिचुएशन में माइनस का साइन, तो माइनस का जे कैप डायरेक्शन ऑफ मोशन बन जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन आएगी। तो इसका आंसर तो ये बना। अगर हम इसे कंपेयर करें तो E = बन जाएगा बच्चों E0 cos k बाई ओमेगा टी आई कैप। क्लियर? अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी। फिर पूछा सेकंड वन, व्हाट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपसे पूछी गई है, तो देखिए वेवलेंथ के लिए आपको वेव वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो k की कंपेयर अगर वैल्यू करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं, तो k की वैल्यू मिलेगी हमें 1.8। k का मतलब होता है 2π/λ, तो 1.8 आएगा। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे कितना, 2π/1.8, तो ये हमको मिलेगा 3.5 मीटर के अराउंड। ठीक है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पूछा गया आपसे थर्ड पार्ट में, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए ओमेगा की से कंपेयर कर लीजिए। ओमेगा की वैल्यू आएगी आपको 5.4। ओमेगा जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 5.4 इंटू 10⁸। अब ओमेगा होता है 2πf, लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर रिलेट करें तो 5.4 इंटू 10⁸ आएगा। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 5.4 10⁸ डिवाइडेड बाई 2π। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लगभग 86 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फिर इसके बाद में थर्ड पार्ट हो जाएगा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपके पास, इस पार्ट को अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमारे पास कंपेयर करने के बाद मिला 3.1। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है E0/B0 = C। तो इस सिचुएशन में बच्चों आपको मिलेगा 3.1/B0 = C। C की वैल्यू हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। तो B0 की जो वैल्यू आएगी 3.1 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा 10³ नैनो टेस्ला। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट मिलेगा। फिर फोर्थ पार्ट में पूछेगा राइट ना एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव्स। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी सिमिलरली लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए। V = V0, V0 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10.3 नैनो टेस्ला, और कॉस और अंदर जो फंक्शन है वो तो सेम ही रहेगा। k की वैल्यू तो 1.8 y है, प्लस 5.4 10⁸ t।
अब आता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लिखी जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख के आते हैं और मार्क्स या कट जाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन के बिना आपका आंसर परफेक्ट आंसर कंसीडर नहीं होता। तो उस डायरेक्शन को कैसे निकालोगे? देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेव निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है ई क्रॉस बी। इसे पॉइंटिंग वेक्टर भी आप पढ़ते हो, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेव हम बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव बताते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन ऑफ वेव हमने आपको डिसाइड कर रखी है पहले से ही, आपको डायरेक्शन ऑफ वेव बताई है माइनस का जे कैप। तो आपके पास जो आंसर है वो माइनस जे कैप मिला। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, आई कैप। तो आई कैप के साथ में क्या क्रॉस करें कि आपको माइनस जे कैप मिल जाए? सर्किल बना लेते हैं, आई जे और के। तो आई के साथ के की अगर क्रॉस करें तो माइनस जे मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आएगी के कैप। तो इस आंसर में आप के कैप जरूर लगाएं, या फिर यहाँ पर बी जेड लिखें सफिक्स में। तो ये आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करें और भी प्रैक्टिस करें। मैं आपको लिंक पे और न्यूमेरिकल्स दे दूंगा। थैंक यू एवरीवन।